बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा है, मैं इसमें से अक्सर एक दो डेफिनेशन शॉर्ट में पूछ लेता है। फिर बेटा इस टॉपिक में आपने 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 3 में इसको पढ़ा होता है। इस टॉपिक में ना एक खासियत ये है कि ये टॉपिक मुश्किल है। अब ये मुश्किल किस वजह से है कि बच्चा डेफिनेशन याद करने के बाद उन्हीं एग्जाम्पल को देता है जो बुक में हूं। तो मैंने बेटा आपकी आसानी के लिए यहाँ पे एक बात लिखी है कि आप इस टॉपिक में एग्जाम्पल अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इस मकसद के लिए आप 4 या 5 कार्बन चूज करके सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों, आप जो इतनी मर्जी डेफिनेशन के बाद आपने कभी बुक की एग्जाम्पल नहीं याद करनी। ये टॉपिक इस वजह से मुश्किल है कि बच्चा डेफिनेशन याद करता है बुक से, उसके बाद एग्जाम्पल वही कोट करता है जो बुक में लिखी है। आप किताब वाली एग्जाम्पल को छोड़े, वहां पे कहीं पे अल्कीन की मिसाल है, कहीं पे अल्केन की, कहीं पे अल्काइन की, कहीं पे क्लोरीन लगाया है, ओएच लगाया है। 100 तरह के उसने पंगे किए हैं जो आपकी समझ से बालातर हो जाते हैं। इस वजह से आपको मैं याद क्या करवा रहा हूं कि आपने पूरे टॉपिक में या 4 कार्बन चूज करनी है या मेरे बच्चों 5 कार्बन चूज करनी है, और आपने बनाना भी उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है। उसके बाद एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक में आप लोगों ने वही मिसालें देनी है जो बुक में लिखी हैं, आपने एक एक मिसाल कर लेनी। अब टाइम जाया किए बगैर टॉपिक पे आता हूं। पहले मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक में जो एग्जांपल मैंने यहां पे किए हैं बेटे, मैं आपको वो एग्जांपल नहीं पढ़ाऊंगा, एग्जांपल मैं आपको खुद से अलहदा से करवाऊंगा। तो सबसे पहले है ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन। तो व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं या उनके डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब मैंने पहले दूसरे लेक्चर में बताया था कि आपने कार्बन हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन को उतार के कुछ नया लगा देना है, इसको डेरिवेटिव कहते हैं। तो इस मकसद के लिए आप मेरा लेक्चर सुन सकते हैं, डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो चैप्टर 7 का दूसरा वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया है। उसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है मेरे बेटे। एक का नाम है ओपन चेन, ओपन चेन का ही दूसरा नाम है एसाइक्लिक, और तीसरा नाम है एलिफैटिक। तो देखें, इन दी ओपन चेन की डेफिनेशन क्या है? इन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कार्बन्स आर टर्मिनल कार्बन्स आर फ्री एंड दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है जी, तो इस डेफिनेशन को समझें मेरे बेटे। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको बोलते हैं जिसमें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्ट लिंक नहीं करते। मिसाल के तौर पे ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और ये मेरे बेटे चौथा कार्बन। तो ये कार्बन जिसपे मैं टिक कर रहा हूं, यहां से ये पहला और यहां से ये पहला या आखिरी कार्बन। बेटा इन कार्बन को जिनको मैंने टिक किया इनको बोलते हैं एंड कार्बन या टर्मिनल। बेटा पहला कार्बन दूसरे से जुड़ा हो सकता है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हो सकता है, तीसरा चौथे से जुड़ा हो सकता है। बेटा ये पहले वाला कार्बन आखिर वाले कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, अगर आपका पहला और आखिरी कार्बन फ्री हो, आपस में ना जुड़े हो, तो उसे बोलते हैं ओपन। क्लियर है जी? यहां तक समझ आ गई बेटा डेफिनेशन की? वाटर ओपन, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में लिंक नहीं करेंगे। अगर ये कार्बन आपस में लिंक करते हैं तो फिर मेरा बेटा उसको हम ओपन नहीं कहते, क्लोज कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है बच्चों? जरा चैट बॉक्स में मुझे बता दें। नवाज मेरे बेटे, बात मुझसे वो पूछनी है जो मैंने ना बताया हो। जो मैंने 3 दफा बताई है उसको दोबारा नहीं पूछना। मेरे बेटे मैंने बताया है कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन आप लोग देख लें, मैंने पहली बात 2 दफा रिपीट की है कि मेरे बेटे हमने एग्जाम्पल देनी ही सिंगल बॉन्ड की अपने टॉपिक को आसान करने के लिए। कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है। दरअसल ना, आप आज क्लास में है ना, पहले दिन इससे पीछे जितने लेक्चर उनमें हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं। तो आप इस तरह की बातों को सुनने के लिए पुराने वीडियो लेक्चर्स देखें। सेकेंडली ये है कि जब मैंने कहा है कि हमने एग्जाम्पल ही सिंगल बॉन्ड की देनी है, तो हम बेटा डबल ट्रिपल की तरफ जाएंगे ही। ओके, साउंड का इशू तो नहीं बच्चों? साउंड का इशू तो नहीं? ओके। उसके बाद है स्ट्रेट चेन। अब दे आर फर्दर क्लासिफाइड। ओपन के भी आगे से 2 बच्चे,
एक टाइप का नाम है स्ट्रेट। तो देखिए बेटा, स्ट्रेट की मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, इन दीज ओपन चेन कार्बन एटम आर लिंक्ड इन द लॉन्ग स्ट्रेट चेन। ओपन उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन सीधी लाइन में जुड़ा होता है, और यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है आपके आसानी के लिए कि स्ट्रेट चेन के अंदर जब भी आपने एग्जांपल देनी है तो उस एग्जांपल के नाम से पहले आप लफ्ज एन लिख सकते हैं। अच्छा, ये बात अपने पास पल्ले बांध लें, ये जब मैंने एग्जांपल देनी है तो आपसे पूछनी है, ये चीज जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ओपन के अंदर जब स्ट्रेट की मिसाल देनी है तो उस स्ट्रेट मिसाल का जो भी नाम होगा उस नाम से पहले एन लिख सकते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। अब इसकी एक मिसाल देखें, तो जो रखें ओपन स्ट्रेट की मिसाल देखें। और स्ट्रेट की डेफिनेशन क्या थी, कार्बन एटम सीधी लाइन में लगे हो। तो आप देख लें बेटा, क्या कार्बन एटम सीधी लाइन में नहीं लगी? इस एग्जांपल को देखें जरा, जिसको मैं करवाने जा रहा हूं। मेरे बेटे ये पहली कार्बन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और ये पांचवी। आपको याद है पांच कार्बन का नाम क्या सिखाया था मैंने? पेंटा। अभी टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आपसे साथ एक कमिटमेंट की है मेरे बेटे, कि आपने एग्जाम्पल के अंदर याद रखना है चार या पांच कार्बन की मिसाल देनी है, आपने इससे ज्यादा की मिसाल नहीं देनी। तो आप देख लें मैंने कितनी कार्बन रखी हुई है, पांच। एक चीज मैं लगते आता आपके साथ शेयर कर लूं, तो देखिएगा जरा। ये देखें, मैंने उस दिन आपको मिसाल पढ़ाई है ना, रिएक्शन पढ़ाया ना, ये देखें कि बेटा ये देखें, ये है पेंटा। पेंटा का मतलब क्या है? पांच। मेरे बच्चों ये बात नहीं बोली, पेंटा का मतलब क्या है? पांच। तो जब कभी पांच कार्बन आ जाए तो मैंने नाम रखना है पेंटा। अगली बात, कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा। जितनी लाइनों कार्बन में होंगी वो कार्बन के बॉन्ड है, उन लाइनों को गिन के चार में से माइनस करें, आपका कोई ना कोई जवाब आ जाएगा। जितना आपका जवाब आएगा उतने एच लगाने हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन तीन लाइनों से जुड़ा हुआ है, तो तीन लाइनों को गिन के चार में से माइनस करेंगे तो मेरे बेटे आपके पास जवाब आ जाएगा एक। तो आप सिर्फ एक एच लगाएंगे। कार्बन तीन लाइनों से जुड़ा हो, दो लाइनों से जुड़ा होगा तो दो लाइनों को चार में से माइनस करेंगे, जवाब आएगा दो। तो इसका मतलब कार्बन दो बांड बनाएगा। और अगली बात, जितने बांड रह जाएंगे, देखिए कार्बन चार बांड बनाएगा, एक लाइन से जुड़ा है तो तीन एच लगा दें, दो लाइनों से जुड़ा है तो दो एच लगा दें, कार्बन तीन लाइनों से जुड़ा है तो एक एच लगा दें, कार्बन चार लाइनों से जुड़ के चारों बांड बना रहा है तो फिर उसमें कोई एच आपने नहीं लगाना। ओके जी। और आपको याद होगा अगली बार मैंने आपको क्या सिखाई थी कि मेरे बच्चों, सिंगल बांड आ जाए, ये देखें, सिंगल बांड आ जाए तो नाम अल्केन रखना है, डबल आ जाए तो अल्कीन, ट्रिपल आ जाए तो अल्काइन। चूंकि मैं अल्कीन अल्काइन पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैंने पढ़ाना ही आपको सिर्फ अल्केन है। मैंने मसाले करवानी ही वो है मेरे बच्चों, जहां पे आपके पास सिर्फ सिंगल बांड हो। और साथ में मेरे बेटे, उस सिंगल बांड में मैं कितनी कार्बन चूज करूंगा हमेशा? ये देखें, पांच। पेंटा मतलब पांच। तो अब ये बातों को जो मैंने दोबारा बताया इनको मैं आगे जोड़ने जा रहा हूँ, तो जो रखिएगा। ये देखें बेटा, तो आपको नजर आ रहा है स्ट्रेट में जो मैं मिसाल दे रहा हूँ या ओपन में मिसाल दे रहा हूँ, मैंने कार्बन ली है पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच का मतलब पेंटा। मैं नाम सिखा रहा हूँ अपने बच्चों को। पांच का मतलब पेंटा। और सब में सिंगल बांड है, सिंगल लाइन है। सिंगल बांड का मतलब पेन। तो नाम पड़ गया पेंटेन। और ये नाम से पहले एन क्यों लिखा है? क्योंकि कंपाउंड स्ट्रेट चेन में है। अब इस पहली कार्बन को देखें, नवाज हाशमी मेरी बात सुनो बच्चे। इमान फातिमा ने बोला सर आपकी आवाज काट रही है, क्या सबके साथ मेरा ये इशू था? सबको मेरी आवाज काट के सुनाई दे रही थी? जी सारा, अगर आपने एन नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं, आप एन ना भी लिखे तो काम चल जाएगा। अच्छा, नवाल हाशमी जरा मेरी बात सुने। नवाल हाशमी, नवाल बेटे मेरी आवाज आ रही है? जरा चैट बॉक्स में मैसेज करके बताओ। ओके। तो नवाल ये देखो जरा आप, मेरा बेटा ये जो पहली कार्बन है, ये सिर्फ एक लाइन से जुड़ी है ना, ये वाली एक लाइन। हमने टोटल चार बांड करने हैं।
चूंकि मेरा बेटा ये सिर्फ एक लाइन से जुड़ी है तो इसका एक बॉन्ड है, बाकी तीन मैंने लगा दिए एच। अब इस कार्बन पर आए, एक बॉन्ड पीछे है एक आगे है, इसका मतलब इसने दो बॉन्ड बनाए हैं। ये कार्बन दो लाइनों से जुड़ी है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो एक बॉन्ड पीछे है और एक आगे है, इसके दो बॉन्ड है, बाकी दो मैंने एच लगा दिए। ऐसे अगली कार्बन की भी एक लाइन पीछे एक आगे, दो एच। उससे अगली कार्बन जिसको मैंने अब सर्कल किया, ये वाली कार्बन के अंदर भी एक लाइन पीछे है ये वाली, एक लाइन आगे है ये वाली। तो इसके दो बॉन्ड है, तो इस वजह से मैंने चार पूरे करने के लिए बाकी दो एच लगा दिए। आखिरी कार्बन सिर्फ एक लाइन से जुड़ी थी, उसका एक बॉन्ड था, तो इस वजह से उसके साथ मैंने तीन एच लगाए हैं। समझ आ गई है मैंने कार्बन के साथ एच कैसे पूरे किए हैं? जरा चैट बॉक्स में बता दे मुझे, जल्दी जल्दी बता दे ताकि मैं आगे चलूं। ओके। अब दूसरी, ओपन की एक मिसाल का नाम था स्ट्रेट, ये सारी कार्बन स्ट्रेट में जुड़ी है, मैंने आपको पढ़ा दिया। दूसरी का नाम है ब्रांच। तो ब्रांच के लिए देखें, मैंने यहाँ पे एक बात देखी है, इसको जरा अपने पल्ले बांध लें कि मेरे बेटे ब्रांच पहली और आखिरी यानी टर्मिनल कार्बन पे ही आती है। सॉरी, ब्रांच पहली और आखिरी यानी टर्मिनल कार्बन पे नहीं होती, बाकी ये कहीं भी हो सकती है। इस बात को मैं ऐसे समझाऊंगा कि मेरा बेटा, फर्ज कर लें, फर्ज कर लें आपके भाई ने यहाँ पे कार्बन ली हुई है एक, दो, तीन और मेरे बेटे चार। ये मैंने चार कार्बन ली हुई है, आखिरी कार्बन को तो चिप पड़ गई है, दोबारा बनाते। तो मेरे बेटे ये मैंने चार कार्बन ली है, इसमें ये कार्बन जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ये पहली है, और ये कार्बन जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ये आखिरी है। इनको बोलते हैं टर्मिनल। इन कार्बन के साइड पे कोई कार्बन आ जाए, जैसे कि मैंने साइड पे कार्बन लगाई है, तो बेटा मैंने गलत किया, ये मैंने ब्रांच नहीं बनाई। ब्रांच ना ही पहली कार्बन के साथ होती है ना ही आखिरी के साथ। ब्रांच बनाने के लिए मेरा बेटा क्या रूल है कि मेरे बच्चों ने अगर ब्रांच बनानी है तो बेटा उन कार्बन बनानी है जो नॉन टर्मिनल है, जो दरमियान वाली है। एक ये कार्बन जिसपे मैं टिक लगाया है और दूसरा ये कार्बन जिसपे मैंने टिक लगाया है, ये कार्बन है दरमियान में। इनके साथ अगर मैं साइड पे कोई कार्बन लगा दूंगा तो वो ब्रांच कहलाएगी। एंड वाली कार्बनों पे अगर मैं कोई कार्बन साइड पे लगाऊं तो मेरे बेटे वो ब्रांच नहीं कहलाती। तो ये याद रखनी है बात। ओके, समझ आ गई इस बात की कि ब्रांच ना ही पहली कार्बन पे होगी ना ही आखिरी, बल्कि दरमियान वाली होगी। उसके बाद अगली बात मेरे बेटे आपने ये याद रखनी है कि आप लोगों ने ये देखें, ये पैटर्न को जरा समझे, ये वाला। अब देख रहे हैं इस पैटर्न को कि मैंने ये टी बनाया, टी के अंदर ये है मेरी सीधी लाइन, और ये सीधी लाइन के साथ लगी हुई है मेरे पास साइड। तो बेटा अगर किसी कंपाउंड में एक साइड आ जाए तो उसके नाम से पहले आइसो लिखना है। और इधर देखें, इस मिसाल में देखें, इसके अंदर मैंने दो साइडें लगाई है, एक मैंने ऊपर लगाई है और एक मैंने नीचे। तो नाम अपना आपने रखना है नीओ। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि मेरा बेटा, मैंने जो आप लोगों को मिसाल देनी है, उस मिसाल के अंदर अगर कार्बन एक साइड पर लगी हो तो आपने नाम से पहले लफ्ज आइसो लगा देना है। और जो मिसाल मैंने आपको देनी है, अगर उस मिसाल के अंदर दो कार्बन साइड पर लगी हो तो आपने नाम से पहले नीओ लगा देना है। और जो मिसाल मैंने आपको देनी है, अगर उसमें कोई भी साइड ना लगी हो, कंपाउंड सीधा बना हो, जैसे मैंने ऊपर ये पढ़ाया है ये वाला, तो फिर मेरा बेटा आप लोगों ने नाम से पहले एन लगा देना है। अब मैंने आपको रटा ये लगवाया है, कंपाउंड सीधा हो तो नाम से पहले एन। ये बात बिल्कुल ऐसी ही दुरुस्त है जैसे मैं बता रहा हूं। अगला रट्टा मैं अपने बच्चों को ये लगा रहा हूं कि, अगला रट्टा मैं आपको ये लगा रहा हूं, मैं रिपीट कर देता हूं कि कंपाउंड बिल्कुल सीधा हो, जैसे ये मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, अभी मैंने आपको एक मिसाल कराई है, कंपाउंड बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ था। तो इस तरह के कंपाउंड के नाम से पहले लफ्ज एन लिखना है, ये मैंने एन लिखा है। अगली चीज मैंने आपको ये करवाई है समझाकर हाईलाइट करके कि अगर कंपाउंड में एक ब्रांच आ जाए साइड पे तो उसके नाम से पहले आइसो। ये बात भी बिल्कुल ऐसे ही दुरुस्त है जैसे मैं बता रहा हूं। आखिरी बात मैंने ये बताई है कि देखिए बेटा, ये है स्ट्रेट चेन, ये इसके ऊपर एक ब्रांच है और ये मेरे बेटे इसके नीचे एक ब्रांच है। अगर कंपाउंड में दो ब्रांच इकट्ठी एक ही कार्बन आ जाए तो आपने नाम से पहले नियो लिख देना है। ये बात जो मैंने आपको एंड पे बताई है, इसको आपने सिर्फ रटने के लिए बात याद रखना है। मैंने आपको एन वाली बात जो बताई है, कंपाउंड सीधा है नाम से पहले एन,
आपने इस बात को सही समझना है। हाँ सर सही कह रहे हैं। आइसो के बारे में मैंने ये बताया, कंपाउंड सीधा और उसके अंदर एक ब्रांच आ जाए तो उसके नाम से पहले आइसो लगाना, आपने कहना ओके। ये बात भी बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने आपको बताई है। आखिरी बात है नियो। तो नियो के बारे में एक गलत बात आपको बता रहा हूँ, उस गलत बात को अभी आपने सही समझ के याद करना है। सिर्फ इस टॉपिक के लिए आपको एक रट्टा लगवाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मेरे बेटे कंपाउंड में दो ब्रांच इकट्ठी आ जाए एक ही कार्बन पे तो उसके नाम से पहले नियो लिख देना है इस मिसाल में, वरना हमेशा ऐसा नहीं होता। तो आपने इस मिसाल के लिए जिसमें मैं सिर्फ 5 कार्बन ले रहा हूं, तो मेरे बच्चों ने याद रखना है कि कंपाउंड में एक ब्रांच आ जाए तो नाम से पहले आइसो, जैसे ना 5 कार्बन लूंगा तो 5 का नाम हो जाएगा पेंटेन। कार्बन साइड पर आ जाएगी तो आइसोपेंटेन। 2 कार्बन साइड पर आ जाएगी तो नाम रखूंगा नियोपेंटेन। अब समझ आ गई मेरी इस डिस्कशन की बच्चों? बेटे इस डिस्कशन की समझ आ गई है मेरे बच्चों? इस डिस्कशन की समझ आ गई है? ओके। अब देखें, अब ब्रांच की डेफिनेशन मैंने क्या की है। कहते हैं इन दीज ओपन चेन साइड चेन ऑफ कार्बन इज लिंक्ड विद स्ट्रेट चेन। इन कंपाउंड में क्या होता है कि कार्बन साइड पर लगी होती है, और लिखा हुआ है साइड कार्बन किस पे लगी होती है? नॉन टर्मिनल पर। नॉन टर्मिनल उन कार्बन को बोलते हैं बेटे जो दरमियान में है, और टर्मिनल उन कार्बन को बोलते हैं बेटे जो एंड पे है। एंड वाली कार्बनों के ऊपर ब्रांच नहीं लगती, ब्रांच हमेशा साइड वाली कार्बन पे लगती है। मिसाल के तौर पे ये मिसाल देखें, आप इस मिसाल को समझें। ठीक है, सारे बच्चे एक्टिव हों जी, इस मिसाल को समझे जल्दी से। मैं थोड़ी देर के लिए आपको अनम्यूट कर रहा हूं ताकि मुझसे आप लोग मैक्सिमम डिस्कस कर सकें। ठीक है जी, आप में से बच्चे चाहे खुद को अनम्यूट कर सकते हैं जी। मैं पूछता हूं, आमिना जुनैद, MG24। आमिना जुनैद, बेटे आवाज आ रही है? अनम्यूट करके खुद को मुझे बताओ। फरहीन ज़ारा, MG23 फरहीन ज़ारा, बेटे आवाज आ रही है? खुद को अनम्यूट करके बता दें मुझे, मैंने आपको अलाउ कर दिया है। फरहीन ज़ारा, महानूर है क्लास में? महानूर? जी सर। ओके महानूर, ये देखो इस एग्जांपल को समझना बेटे। इस एग्जांपल में भी कितनी कार्बन है? 5। 5। तो बॉन्ड कौन सा कम है? सर आपकी आवाज नहीं सही आई। बेटा इस एग्जांपल में भी 5 कार्बन है ना, जी। और बॉन्ड सब में कौन सा है? सिंगल। सिंगल है। एक एक लाइन लगाई है मैंने। 5 कार्बनों का मतलब नाम इसका भी पेंटा है। सिंगल बॉन्ड का मतलब इसके नाम के आखिर में भी एन ही आना है। तो इससे पहले जो मैंने ओपन चेन की मिसाल पढ़ाई है स्ट्रेट की, वो भी पेंटेन थी, उसमें भी 5 कार्बन थी, सिंगल बॉन्ड था। बेटे ये भी पेंटेन है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। लेकिन उस 5 कार्बनों ने जो मैंने पहले पढ़ाई है सीधी जुड़ी हुई थी, उनके नाम से पहले एन था, वो थी स्ट्रेट। इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक कार्बन साइड पर जुड़ी हुई है। जी। तो ये जो साइड पे जुड़ी हुई है इसके नाम से पहले क्या वर्ड आ जाएगा? आइसो। आइसो। अब समझ आ गई आप लोगों को मिसाल कैसे बनानी है? अब देखें बच्चे सारे बुक से याद करेंगे, एग्जाम्पल बुक में मुश्किल है, बुक में हर किसी की एग्जाम्पल चेंज की है। तो मेरे बच्चे क्या करें, सिर्फ वही एग्जाम्पल करें कि 5 कार्बन लेके उनके साथ एग्जाम्पल खुद से बनाना शुरू करें। ओके। नूर, पूरे लेक्चर मेरी आवाज कहीं पे कटी तो नहीं थी? नो सर। ओके। तो बेटा अब ये देखें, बांड पूरे कर लें। इस कार्बन को देखें, इसका एक बांड है, बाकी 3 H। इस कार्बन के 2 बांड है, एक पीछे एक आगे, बाकी 2 H। इस कार्बन का एक बांड पीछे है, ये पीछे एक लाइन है, ये रेड से मैं मार्क कर रहा हूं। एक आगे है 2, एक नीचे है 3। तो इसके अंदर 3 लाइनें हैं, इसके 3 बांड है, इसलिए इसका चौथा बांड जो खाली है उसकी जगह मैंने एक H लगाया है। अगली कार्बन सिर्फ एक लाइन से जुड़ी है इस वाली से, इसके 3 खाली है, इसके साथ मैंने 3 H लगाए हैं। नीचे वाली कार्बन एक लाइन से जुड़ी है, इसके 3 बांड खाली है, इसलिए मैंने 3 H लगाए हैं। अब समझ आ गई मैंने H कैसे पूरे किए हैं बच्चों? जी सर आ गई है। ओके। अगली बात है मेरे बेटे आइसोपेंटेन की। तो ये नियोपेंटेन, ये वो मिसाल थी कि यहाँ पे भी देखे कार्बन 5 है बेटा, 1 2 3 4 5, 3 सीधी है, एक ऊपर एक नीचे है, तो ये है ये भी पेंटेन ही। लेकिन चूंकि इसमें 2 ब्रांचेज हैं तो इसका नाम मैंने नियो लिखा है। ये आकर वाली बात मैं आपको गलत बता रहा हूँ।
कि दो ब्रांचेस इकट्ठी आ जाए, उसका नाम नियो है। सिर्फ इस मिसाल में नियो रख सकते हैं, वरना ऐसा नहीं होता। इसकी जब चैप्टर 8 में बारी आएगी तब मैं आपको असल बात बता दूं। यहां तक समझ आ गई है बच्चों? यस सर। ओके। मानूर, आपने MG23 की अटेंडेंस मुझे सेंड करनी है, और सईदा मदिया आपने 24 की। ये आप लोगों का डेली का काम है, मुझे बताना ना पड़े। ओके ओके। सर मदीहा लेक्चर नहीं ले रही। राबिया रशीद, आप मुझे अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा MG24 की। तो बच्चों इधर ठीक। देखें, नेक्स्ट देखें। तो उसके बाद है, अब ओपन गया। ओपन के अंदर दो चीजें थी, एक का नाम था ब्रांच, एक का नाम था स्ट्रेट, दोनों मैं पढ़ा दिया। अब बारी आ गई क्लोज की। भाई कोई चीज तभी बंद होती है अगर उसके सिरे आपस में जुड़े हों। मिसाल के तौर पे, इन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड टर्मिनल कार्बन आर नॉट फ्री, दे आर लिंक्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड। ओपन में आखिर वाली कार्बन आजाद थी, आपस में नहीं जुड़ती थी। क्लोज में आखिर वाली कार्बन आजाद नहीं होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो अगर किसी कंपाउंड में पहली और आखिरी कार्बन भी आपस में जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं क्लोज। क्लोज की दो टाइप्स, एक का नाम है होमो, नाम से ही शो है कि होमो का मतलब कंपाउंड के अंदर सेम एटम आपस में जुड़े होंगे। सेम, होमो मतलब सेम। सेम एटम का मतलब सिर्फ कार्बन एटम जुड़े होंगे। सिर्फ कार्बन की बात ही क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे बेटे में आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, और ऑर्गेनिक के अंदर एटम ही जो हम पढ़ रहे होते हैं बाण वाला, वो होता ही कार्बन है। उसके बाद ओपन की मिसाल मैं आपको बताता चलूं। सॉरी, क्लोज क्या है कि एंड वाले कार्बन फ्री नहीं होते, जुड़े होते हैं। पहला और आखिरी कार्बन जुड़े होते हैं। होमो क्या है कि होमो में सिर्फ रिंग के अंदर, क्लोज कंपाउंड के अंदर कार्बन जुड़े होंगे, कार्बन के अलावा कोई और चीज आपस में नहीं जुड़ी होगी। अब रिंग की भी दो टाइप्स हैं। एक का नाम है एलिसाइक्लिक, जिसको हम बोलते हैं नॉन बेंजोइड। नॉन बेंजोइड वो कंपाउंड है मेरा बेटा जिसमें तीन कार्बन हो या तीन से ज्यादा हो, लेकिन इनके अंदर बेंजीन रिंग ना हो। बेंजीन रिंग क्या है उसके बारे में मैं अभी बताता हूं। तो एलिसाइक्लिक की तारीफ खुद से कह सकते हैं। एलिसाइक्लिक आर दोज होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड in which ring is made up of three or more carbon, but it is made sure that none of the benzene ring is involved in the close compound. ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग ना मौजूद हो उसे बोलते हैं नॉन बेंजोइड। मिसाल इसकी ये दी है, इसकी मिसालें ना थोड़ी सी बदल रहे हैं, तो मैं मेरे बच्चों इसमें से सिर्फ एक मिसाल आपको करवाता हूँ। ये वाली साइक्लोब्यूटेन वाली, तो एक मिसाल ही काफी है। मेरे बच्चों जरा अटेंटिव रहना इस एग्जाम्पल पे, मेहनत ना जाया करना, तवज्जो रखना। खुद को अनम्यूट करके मुझे आपने साथ साथ बताना किसी से मैं पूछता जाऊं। जी। आमना शहबाज, आमना शहबाज, आमना शहबाज, बेटे खुद को अनम्यूट करो। फायदा आबिद, मीरब, कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट करे। ओके मीरब, आपने अनम्यूट रखना है, तवज्जो रखनी है मेरे बेटे ने। मेरा बेटा नजर आ रहा है आपको? मीरब बेटे नजर आ रहा है? यस सर। एग्जाम्पल देखिएगा। ये है मेरे बेटे पहली कार्बन, ये है मेरे बेटे दूसरी कार्बन, ये है मेरे बेटे तीसरी कार्बन, और ये है चौथी। अब देखें, ये पहली जुड़ गई दूसरी से, दूसरी जुड़ गई तीसरी से, तीसरी जुड़ गई चौथी से। अब ये पहली है, ये जिसमें मैंने टिक लगाया है, ये आखिरी है जिसमें मैंने टिक लगाया है। बेटा ये आपस में नहीं जुड़ी हुई, ये जब तक आपस में नहीं जुड़ी आपने कंपाउंड को ओपन ही कहना है। बेटे समझ आ गई है? यस सर। यस सर। और अगर मैं इनको आपस में जोड़ दूं तो अब ये क्लोज कहलाएगा। अब ये क्या कहलाएगा? क्लोज। अब देखें, अगर ये चार कार्बन सीधी जुड़ी होती तो नाम से पहले आना था एन, मिसाल थी ओपन की। अगर इन चार में से एक कार्बन साइड पे जुड़ी होती तो मिसाल थी ब्रांच की, नाम से पहले आना था आइसो। अब ये चारों कार्बन आपस में बंद हो गई हैं, अब ना ही नाम से पहले एन आना है, ना ही आइसो आना है, ना ही नियो आना है। अब नाम से पहले आना है साइक्लो। साइकिल का मतलब क्लोज, चक्कर, बंद। बेटे समझ आ गई है? यस सर। अब जरा मुझे बताते जाएं। मानूर, इस कार्बन के बाण बताओ जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया है। पहली कार्बन जिसमें मैंने टिक लगाया, इसके बाण बताओ। सर इसके 2 बॉन्ड्स हैं। हाँ, दो बाण है, क्योंकि देखिए इसकी एक लाइन आगे है और बेटे एक लाइन इसकी नीचे है। इसकी दो लाइनों का मतलब इसके दो बाण है, बाकी दो इसके साथ मैंने क्या लगाने हैं? एच।
अब इसी चीज को आप बाकी कार्बन पर लगा लें, हर कार्बन के दो दो बॉन्ड है, वो दो दो लाइनों से जुड़ा हुआ, बाकी दो दो एच आ जाएंगे, तो आप लोग का फॉर्मूला बन जाएगा कि हर किसी के साथ दो एच आप लोगों ने लगा लेने हैं। ठीक है जी, समझ आ गया बेटे? यस सर। ओके, अब ये 4 कार्बनों का मतलब है ब्यूटा, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या आखिर में आएगा? एन, नाम पड़ जाएगा ब्यूटेन, लेकिन चूंकि कंपाउंड बंद है इस वजह से ब्यूटेन से पहले वर्ड मैंने क्या ऐड कर लेना है? साइक्लो, इस वजह से इसका नाम ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, साइक्लोब्यूटेन। तो बेटा एक ही मिसाल काफी है, साइक्लोप्रोपेन पेंटेन की मिसालें देखना तो आपने अपने लिए देनी है, मेरे लिए चाहे ना दे। ओके बेटे, बेटे समझ आ जी। गई है? आगे चलते हैं बेटा। आज के टॉपिक में आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर मैंने मेहनत की है, हर चीज मैंने बड़ी वाज़ेह और क्लियर करके बार बार करके पढ़ाई है, चूंकि इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर ले। आगे देखें, अब पहली मिसाल मैंने आपको पढ़ाई होमो की, जिसका नाम था एलिसाइक्लिन। अच्छा, पहली, ओके 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 बेटे, पहली मिसाल जो मैंने अभी आपको पढ़ाई उसका नाम था एलिसाइक्लिक, साइक्लोब्यूटेन, जिसमें मैंने मिसाल दी है। दूसरी है मिसाल जिसका नाम है एरोमेटिक, एरोमेटिक को दूसरे लफ्ज में बोलते हैं बेंजोइड। इनके नाम से शो है बेटा इनमें बेंजीन होगा, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, दीज होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर इज बेंजीन रिंग इन देम, इन कंपाउंड में बेंजीन जरूर होता है। तो मेरे बेटो ये जो मैंने अंगूठी सी बनाई है ना आपके सामने, ये 6 कोनों वाली शक्ल, और जिसके सेंटर मैंने ये दायरा लगाया है, इसको बोलते हैं बेंजीन। तो होमो में मेरे बच्चों ने यही मिसाल देनी है, मैंने आपसे पहले टॉपिक में पढ़ाया है कि होमो की मिसाल वही देनी है जो बुक में है, हेटेरो की एग्जांपल वही देनी है जो बुक में है। बाकी आपको मैंने रट्टा लगवा दिया कि मेरे बच्चों जब आपने ओपन की, स्ट्रेट की, ब्रांच की देनी है एग्जांपल, तो या 5 कार्बन ले लें या 4 ले लें और सब में सिंगल बॉन्ड बना लें, आपका ये सवाल कभी अड़ेगा ही नहीं। और अब आप देखें, कसम से इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं, हर क्लास के बच्चे ने इस टॉपिक को पढ़ते हुए यही करना है कि उसने वही एग्जांपल याद करनी है जो बुक में है। बेटा उसके लिए सवाल मुश्किल है, आपको तो बड़ा आसान सवाल लगेगा कि यार तारीफ के बाद ओपन की मिसालों में 4 या 5 कार्बन लेके सिंगल बॉन्ड बना देने हैं, और क्लोज के अंदर हम लोगों ने 4 कार्बन लेके ब्यूटेन बना देना है, और होमो हेटेरो में एक एक मिसाल करनी है जो सर ने बताया है। अब ये बेंजीन की मिसाल आपने ऐसे ही देनी है जैसे ये बनी हुई है, ये कहां से आई है, क्यों आई है, इस पे पूरा चैप्टर नंबर 9 पढ़ाना है। उससे पहले मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ये एग्जांपल आपने एज इट इज कोट कर रही है। आप इससे पहले ओपन की मिसालें पढ़ा भी सकते हैं। पर्सल अकेडमी में जब मैंने ये लेक्चर दिया तो बच्चों ने 7-7, 8-8, 9-9 कार्बन लेकर एग्जांपल दी थी, तो बेटा आप कार्बन की तादाद बढ़ाकर भी मिसालें दे सकते हैं। हिट्रो, हिट्रो का मतलब डिफरेंट, हिट्रो का मतलब डिफरेंट, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर रिंग के अंदर एटम डिफरेंट आ जाए, कार्बन के अलावा कोई एटम आ जाए, उसे बोलते हैं हिट्रो। सिर्फ एक मिसाल मेरे बच्चे याद करेंगे, सिर्फ ये वाली, ये जो दूसरी है, ये पैराडीन नहीं मेरे बेटे, ये है पिरीडीन। ये बेंजीन की तरह 6 कोने बनाने हैं, 1, 2, उसके अलावा 3, उसके अलावा ये 4 है, ये 5वां है। ये देखिए जहां पे छठा कोना था उस कोने के अंदर मैंने एन को घुसा दिया, कार्बन के अलावा किसी एटम को घुसा दिया तो हीट्रो कहते हैं। तो ये बेटा आज का आपका लेक्चर एंड हो गया है। ये आपके लिए एमसीक्यूज है कि सारे एन है तो होमो, अब ये सी के अंदर एन घुसा हुआ है तो हीट्रो। आखिरी मिसाल जो मेरे बेटे देखने में आपको होमो लगे, हेटेरो लग रही है, होमो है, क्योंकि ये देखेंगे 4 कार्बन जो रिंग में है, ये तो रिंग तो कार्बन से बने ना, एन बाहर है, तो अगर एटम रिंग के बाहर हो तो उसे होमो ही कहना है, हेटेरो नहीं कहना। खैर इन मसालों में तो मसला होता है, मुझसे पूछ लेंगे, मीटिंग यकदम एंड हो जाएगी। कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।